देश भर में 20,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 640 ने गंवाई जान। कोरोना का कहर लगातार जारी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना से दुकानदार की मौत। हरियाणा सरकार ने रद्द किया 1 लाख रैपिड टेस्ट का किट का ऑर्डर। दोगुना दाम वसूल रहा चीन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵਫਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा भारत में लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसी कड़ी में अब RJD नेता मनोज झा का बयान सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और रामविलास पासवान के बयानों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि 1 डे रिकवरी सबसे ज्यादा रही है बीते 24 घंटे में। ये अपने आप में हमारे लिए एक संकेत पॉजिटिव है। हमारा ये मानना है कि अब इस स्टेज पे बजाय इसके कि हम सोचें कि हम लड़ाई में काफ़ी कामयाब हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि टेस्ट का दायरा बढ़ाया जाए, रेंडमाइज टेस्टिंग हो, ख़ास तौर पर सघन इलाकों में, घनी बस्तियों में, ताकि हम कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर के एक साइंटिफिक एविडेंस जनरेट कर पाएँ। क्योंकि अब इस फेज में हमें उस दिशा में काम करना है ताकि हम वायरस का कंप्लीट लॉकडाउन कर पाएँ और इससे हम मुकम्मल लड़ाई जीत पाएँ। हो पाकिस्तान के प्रीमियर हो, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान, अगर कोई परेशानी भी है तो उनके हिंदू भाई बहन उनके साथ है। हमारी अपनी सरकारों से विरोध होता है, खूब विरोध होता है, लेकिन हम डेमोक्रेसी है, हम यहीं लड़ेंगे, यहीं अपनी बात रखेंगे। बस मैं इतना कहूँगा, मुख्तार भाई ने एक बात कही, मैं उस बात से आगे जाके कहूँगा कि कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जो इन दिनों बयान दिए हैं, वो बयान हिंदुस्तान के मिजाज के अनुरूप नहीं है, वो हमारी छवि के अनुरूप नहीं है। और दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सारे बयान देने वाले लोग एक ही खेमे से आते हैं और कहीं से भी वो प्रधानमंत्री जी की उस बात के पक्ष में नहीं खड़े होते हैं जब वो कहते हैं कि कोरोना सरहद नहीं देखता, जाति नहीं देखता, मजहब नहीं देखता, लेकिन उनके कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ यही देख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार को 2 डेटा अब लगातार देखना चाहिए, कोरोना संक्रमण के कारण मौत और कोरोना के कारण भूखमरी और सड़कों पर दम तोड़ती जिंदगियां। ये दोनों डेटा देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। न जाने कौन लोग प्राथमिकता तय कर रहे हैं।
आपके पास चावल है, और मैं जान रहा हूं सिर्फ इसी दिल्ली में कितने लोगों को जरूरत है। हमने न जाने कौन सी प्राथमिकता अपनी गढ़ ली है कि जहां हमारे सरोकार मुट्ठी भर लोगों के सरोकार में सीमित हो गए। और ये जो बड़ा आधार वर्ग है, जिसको कभी दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, ठेले वाले, रिक्शे वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह वगैरह, ये हमारे चिंताओं में, हमारी प्राथमिकताओं में फिगर आउट नहीं करते हैं। उस संदर्भ में मैं समझता हूँ राहुल जी ने जो कहा उस पर कार्य करने की जरूरत है। देखिए, अनाज गोदामों में पड़ा रहे और पेट तक ना पहुंचे, कौन जिम्मेवार है? यहाँ अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके ये कोशिश नहीं कर सकता क्या कि गोदाम में पड़ा, जो कल हो सकता है सड़ जाए, वो अनाज गरीब और भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए लोगों के पेट तक पहुंचे। ये गोदाम से जो पेट तक की यात्रा है ना, इस व्याकरण को जब तक नहीं समझेंगे हमारे नीति निर्धारक लोग, तब तक अनाज गोदाम में सारा होगा, मंत्री बयान देंगे और हम प्रतिक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते 94 नए मामले गुजरात से सामने आए हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2272 पर पहुंच गई है। प्रदेश में 95 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां कोविड-19 के 94 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2272 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। वहीं गुजरात में भी लगातार जो कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ही अब आपको बता देते हैं कि प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 95 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस के 94 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 95 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोक सके, सहयोग करे सरकार का और अपने घरों में ही रहें। भारत के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के कामकाज को काफी सराहा जा रहा है। अमेरिका के दक्षिणी विंडसर अस्पताल में भारतीय मूल की डॉक्टर रोमा मधुसूदन ने कई कोरोना पीड़ितों का इलाज किया है। उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय पुलिस, पड़ोसी और लोकल फायरमैन ने उनके घर के सामने जाकर सम्मानित किया। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बावजूद वो अपनी जान पर खेलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय सभी बॉर्डर बंद हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना जिला की पेट्रोपल भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 56 लोगों को बांग्लादेश भेज दिया गया है। वहीं लॉकडाउन होने के कारण जो लोग बांग्लादेश से भारत में आए थे उन लोगों को वापस करने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार की तरफ से भारत बांग्लादेश हाई कमिश्नर को नोटिस भेजा गया। उसके बाद 2 स्पेशल बस से करीब 56 लोगों को पेट्रोपल बॉर्डर से बांग्लादेश भेज दी गई। खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से है, जहां जिंदा गांव में सरपंच के पति की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बड़े भाई ने हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी दी थी। ये सुपारी उत्तर प्रदेश के शूटर्स को दी गई थी। इसके एक स्थानीय व्यक्ति भी इसमें शामिल है। सरपंच पति को गोली मारने के बाद आरोपी बस में सवार होकर फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 शूटर पहले भी लूट, डकैती जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पिछले महीना 17 मार्च 2020 को ग्राम जिंदा के पास
बिसेन कौशिक को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दिया था। इसमें प्रकरण की विवेचना थाना पिपरिया में की जा रही थी। इसमें पूर्व में 3 आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बाद में शूटर के इन्वेस्टिगेशन के लिए एडिशनल एसपी अनिल सोनी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें थाना प्रभारी मुकेश सोम, थाना की स्टाफ और डीएसपी प्रशिक्षु नेहा पवार को शामिल किया गया। इसमें साइबर सेल का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। साइबर सेल के माध्यम से मृतक इससे जो घायल है और घायल के जो बड़े भाई, जो बाद में घटनाक्रम के दौरान आत्महत्या कर लिया था जहर खाकर, उसके यानी कि तीनों के मोबाइल नंबर का बारीकी से विश्लेषण किया गया, जिसमें मृतक टेकराम उर्फ राजू कौशिक, इसके मोबाइल में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का ऐसे नंबर आने की पुलिस को संज्ञान में आया, जिसका यानी कि बारीकी से विश्लेषण किया गया। उसमें एक नाम जो कवर्धा का निवासी है, मुन्ने खान उर्फ साहिल खान, जो फल का व्यवसायी था, इसका यानी कि टेकराम उर्फ राजू कौशिक के मोबाइल नंबर में लगातार यानी बात करने की बात सामने आया। इसी बिंदु को लेकर के साइबर सेल और हमारे जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना था वो आगे बढ़े। कई नंबरों का इसमें लगातार विश्लेषण किया गया। तो मुन्ने खान जो फल व्यवसायी था, उसका कुछ उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों से लगातार बात करने की पुष्टि हुआ। इसके बाद संदेह के आधार पर मुन्ने खान को थाना तलब करके पूछताछ किया गया। तो पुलिस के समक्ष यानी कि 2 आदमी जो उत्तर प्रदेश से घटना दिनांक को कवर्धा आए थे, उसका उन्होंने पुष्टि किया और घटना दिनांक को ही घटना कारित करके ये मध्य प्रदेश के एक गांव में जाकर वहां रुक गए हैं, इस बात को पुलिस को बताया। इसके बाद जो पुलिस का जो टीम है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम था, वो बालाघाट जा करके ये दोनों व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया। एक का नाम कृष्ण कुमार है, ये जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा आशुतोष उर्फ बबलू, ये भी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। आप सभी की तरह मैं भी काफी दिनों से घर में लॉकडाउन हूं और सुरक्षित हूं। अभी के हालात को देखते हुए अगर सरकार मुझसे कुछ दिन और घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे बेहतर उपाय अभी कोरोना से बचने के लिए और कोई नहीं। हम अपने घर से कोरोना वायरस को आने के लिए कोई भी आमंत्रण न दें। इसके लिए आवश्यक है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लॉकडाउन की वजह से देश भर में शादियां रुक गई हैं, लेकिन यूपी के बरेली में एक अनोखी ऑनलाइन शादी देखने को मिली, जहां पंडित ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से ऑनलाइन शादी संपन्न कराई। ऑनलाइन 7 फेरे लिए गए, ऑनलाइन मेहमान भी शामिल हुए, ऑनलाइन ढोल नगाड़े बजे, डांस हुआ, मस्ती हुई, सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे शादियों में होता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बरेली की कीर्ति ने मुंबई के सुशैन से ऑनलाइन शादी की।
लॉकडाउन के बाद बाहर फंसे लोगों के लिए जैसे आफत का पहाड़ टूट गया है, खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें रोज कमाना और रोज खाना होता है। राजस्थान के 11वें दिन पैदल कुछ लोग थोड़ा सामान लिए कुशीनगर पहुंचे, जो NH-28 के रास्ते पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। उनका कहना है कि खाने पीने की दिक्कत हो रही थी तो घर के लिए निकलना मजबूरी बन गया। कुछ लोग साइकिल से दिल्ली से ही सीतामढ़ी के लिए 7वें दिन कुशीनगर पहुंचे हैं। गाजियाबाद से आ रहे हैं, 15 तारीख को निकले हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं। अभी कितने लोग हैं और कैसे आ रहे हैं? साइकिल से आ रहे हैं और रास्ते में मुझे दौड़ भी हुआ है, लेकिन इसमें कोई मोहर वोहर नहीं लगा रहे हैं और बीच में खाना वाना खिलाते हैं पुलिस वाले। और आज अभी यहाँ पहुँचे। ये साइकिल तो जो है ना सर 6 है और 9 लोग। सर खाना जो है थोड़ा सा डब्बा में मिलता था, इससे पेट नहीं भरता। पहले तरह करके आ रहे हैं दूर से, अभी 2 दिन का और रास्ता है। 6 दिन तो गुजर गया है, 2 दिन और जाना लगे। खाना नहीं मिला था, कभी आता कभी नहीं आता। जो भी पुलिस वाले खाना दे रहे थे वही बोला 75 का उससे खाना बंद नहीं होगा, हम खाना नहीं देंगे। लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के 18,900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 3,260 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। वहीं कोरोना वायरस से 603 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अभी 15,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 4,600 से ज्यादा हो गई है। वहीं दिल्ली और गुजरात में 2,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च को अमल में आया। उस वक्त देश में 500 से थोड़े ज्यादा ही कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, लेकिन लॉकडाउन के 4 हफ्ते में अच्छी खबर ये रही कि इससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी रखने में मदद मिली। लॉकडाउन के पहले हफ्ते में भारत में कोरोना केस हर 5 दिन में दोगुने हो रहे थे। लॉकडाउन के चौथे हफ्ते में केस दोगुने होने में 9 दिन से ज्यादा का वक्त लगा था। बता दें कि जहां 1,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हो चुके हैं, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों ने कोरोना केस बढ़ने की रफ्तार धीमी करने में कामयाबी हासिल की है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के चलते लोग घर पर कैद रहने को मजबूर हैं। ऐसे में वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर्स का एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए कई तरह के फीचर्स पेश कर रही है। वहीं अब व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप ने WHO के साथ पार्टनरशिप में नया स्टिकर पेश किया है। इसका नाम टुगेदर एट होम रखा गया है। इस स्टिकर पैक में क्वारंटाइन स्टिकर्स मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये स्टिकर पैक फिलहाल अंग्रेजी में ही पेश किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे 10 अन्य भाषाओं में भी पेश किया जा सकता है। कोरोना में लोगों की मदद के लिए सेलिब्रिटी सामने आए हैं। इसी बीच फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस के लिए शहर के 8 होटल दिए हैं। रोहित शेट्टी ने मुंबई पुलिस के लिए शहर के 8 होटलों में उनके रहने का बंदोबस्त किया है। इस दौरान इन होटलों में वो पुलिसकर्मी ठहर सकते हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए घर से बाहर गली चौराहों में तैनात हैं। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया, रोहित शेट्टी ने शहर के 8 होटल हमारे ऑन ड्यूटी कोरोना वॉरियर्स के लिए दिए हैं, जिसमें हम आराम कर सकते हैं, नहा सकते हैं। हमारे नाश्ते और डिनर का इंतजाम भी किया गया है। हम उनकी इस दयालुता के लिए और हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं। HDFC लिमिटेड ने अपने होम लोन ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। HDFC ने होम लोन की ब्याज दर में
0.15 की कटौती कर दी है। दरअसल इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों ने ब्याज दर में कटौती का ऐलान किया था। अब HDFC ने अपने हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में 0.15 की कटौती की है। गौरतलब है कि पिछले महीने 27 मार्च को कोरोना संकट को देखते हुए RBI ने रेपो रेट में 0.75 की कटौती की थी। इस बीच पिछले हफ्ते आर्थिक संकट के बीच HDFC बैंक ने अपनी चौथी तिमाही की रिपोर्ट में सबको चौंका दिया है। ब्रिटेन इंसानों के ऊपर कोरोना वायरस के खिलाफ तैयार की गई वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तैयार किया है और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 20 मिलियन पाउंड से यानी कि आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा राशि इसमें खर्च की गई है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस वैक्सीन तैयार करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है, क्योंकि ये कोरोना से लड़ने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। हैनकॉक ने आगे कहा कि अगले फेज की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार इंपीरियल कॉलेज लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए 210 करोड़ से ज्यादा देगी। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में हर बीतने के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इस वायरस का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका हुआ है। अमेरिका में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अमेरिका में इस महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार चला गया है, जो किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। जबकि कुल 45,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे शक्तिशाली देश में अब तक 41 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है, जो कई देशों के आंकड़ों से भी ज्यादा है। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लूक मॉन्टेग्रियर का दावा यकीनन हैरान करने वाला है, लेकिन उनकी दलीलें सुनने तो आपको इस दावे का लॉजिक भी समझ में आने लगेगा। जिन्हें मेडिसिन में वायरस की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अपने तजुर्बे के आधार पर लूक का मानना है कि दरअसल कोविड-19 के जीनोम में HIV के एलिमेंट मिले हैं और साथ ही उसमें मलेरिया के कुछ एलिमेंट भी मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किसी लैब में की गई है और ये इंसान का बनाया हुआ वायरस है। इसलिए नोवेल कोरोना वायरस की जीनोम में HIV के तत्वों और यहाँ तक कि मलेरिया के भी कुछ तत्व होने की आशंका है। लेकिन इन दावों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्लेम वायरस का रिसर्च करने वाले एक सीनियर साइंटिस्ट का है। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाया जाता है। बता दें कि पृथ्वी दिवस शुरुआत इसकी अमेरिकी सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के रूप में की थी। सबसे पहले इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1970 में हुई थी, जिसके बाद आज इस दिन को करीब 195 से ज्यादा देश मनाते हैं। हर साल इस दिवस को मनाने के लिए एक विशेष थीम भी होता है। अर्थ डे 2020 के लिए थीम जलवायु कार्रवाई है। जलवायु परिवर्तन मानवता के भविष्य और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो हमारी दुनिया को रहने योग्य बनाता है। वहीं इस साल कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया लॉकडाउन है, जिसके चलते जानवर जंगलों से बाहर आकर सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। चिड़िया के चहचहाने की आवाज फिर से सुनाई देने लगी है। इसी के साथ ही सभी कारखाने और वाहन बंद होने से प्रदूषण का स्तर भी कम हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी खुद ही अपने आप को हील कर रही है।
दुनिया भर में 50वां वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। ऐसे में पृथ्वी दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से पृथ्वी को हरा भरा स्वच्छ ग्रह बनाने का आग्रह किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण हर एक नागरिक का कर्तव्य है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि हमें प्रकृति के संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपनी उपभोक्तावादी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए और विकास की ओर अपनी अवधारणा पर दोबारा विचार करना चाहिए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने स्थानीय समुदायों से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।